झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अभिभाषण के साथ संपन्न हो गया। सदन के पटल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे के साथ सदन के अंदर गर्म भी नजर आए और असहज भी नजर आए। ऐसे में आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 40 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां सदन के पटल पर गिनाते हुए नजर आए। विपक्ष जहां लगातार छात्रों की छात्रवृत्ति, बालू, अवैध माइनिंग, अवैध कोयला का उत्खनन, तमाम ऐसे मुद्दे सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ गूंजते हुए नजर आए। आप लोगों ने देखा सत्र सभी मान्य सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल में उतारने में निरंतर प्रयास है। शीतकालीन सत्र बिजनेस ऑफ हाउस जो था वो पूरा हुआ। सत्र के पहला दिन तो 5 तारीख था, लेकिन 8 तारीख को सत्र जो चला था उसमें प्रतिपक्ष के तरफ से कुछ व्यवधान उपस्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उनको सुबुद्धि दी। राज्य के हित में सदन चला, प्रश्नों के उत्तर आए, बिजनेस हुआ और मैं समझता हूँ कि शीतकालीन सत्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण रहा। दोहरा व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। आरोपों का क्या है, जो प्रमाण के साथ चीजें हैं तो उसमें आरोप का शब्द कहाँ आता है। हम यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में योजना आयोग का गठन संविधान निर्माताओं ने किया था और योजना आयोग राज्यों को उनके क्षेत्रफल, आबादी और वहाँ की आर्थिक स्थिति के अनुरूप निर्णय करता था, योजनाएं देता था। लेकिन आज के दिनों में ऐसा नहीं हो रहा है। इसी बात की पीड़ा थी जो वो सत्ताधारी सदस्यों के वक्तव्य में आपको व्यक्त हुई। क्या समाधान है दादा? निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर गंभीर चिंतन कर रही है और जो भी रास्ता निकलेगा हम लोग छात्रों के हित में रास्ता निकलेगा। आज एजी ने पेश किया और राज्य में जो माइनर मिनरल्स को लेकर के कई सारी बातें कही, उसमें उन्होंने कई सारे अनियमितताओं के साथ किन्हीं का सीएजी और क्या की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ लूँ तो कुछ जवाब दे पाऊँ। कि अंतिम कितना प्रभावी था, शुरुआत कितनी प्रभावी थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य, अध्यक्ष जी का वक्तव्य, सारे लोग गैर सरकारी संकल्प में उपस्थित रहे। ये विधानसभा के इस सेशन की गहराई को, इस सेशन की सफलता को दिखाता है। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छे प्रश्न सामने आए हैं। राज्य की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो सारी चीजें रेखांकित हुई है। सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और सारे प्रश्नों का उत्तर सामने रखा है। सरकार भी सचेत हुई है। जो सारे विधायक उन्हें सचेत करने का प्रयास किया, सरकार ने ठोस संकल्प दिखाया। मैं लगता है आगे इसके फलाफल सामने आएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आप, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो चीजें आई थी पब्लिक डोमेन पे आई, एक ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है जिस पर इरफान अंसारी के विभाग पर जो है पैसे लेने का आरोप। देखिए, कांग्रेस की बैठक में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, कोई उन पर आरोप इस प्रकार का नहीं लगाया है। ये बातें कहाँ से आई है पार्टी देख रही है, आगे देखेंगे। बालू ले लो, बालू 100 रुपये ट्रैक्टर, बालू बैलगाड़ी में 100 रुपया एक ट्रैक्टर का दाम 100 रुपया सरकार बेच रही है। बोले कि बार-बार सदन में जितना ट्रैक्टर उनको बालू चाहिए, सरकार 100 रुपया में एक ट्रैक्टर बालू देने को तैयार है। 374 घाटों की बालू में 100 रुपया में एक ट्रैक्टर बालू। मंत्री जी, आप जो वादा कर रहे हैं कि सीएफटी जो शब्द ला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक ट्रैक्टर बालू 100 सीएफटी 100 रुपए में मिलेगा, तो वास्तव में कैसे संभव होगा? मैंने संभव वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई विपक्ष के लोग जहां सोचना बंद करते हैं वहां से हमारी सरकार सोचना शुरू करती है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, किसी को विश्वास में नहीं आ रहा है कि भाई 100 रुपया में सरकार कैसे एक ट्रैक्टर बालू देगी। मैंने निर्णय किया और जो आपको भी नहीं विश्वास हो रहा था, मैंने सदन में प्रत्येक सदस्य को एक एक प्रति उपलब्ध कराया है।
उसकी नियमावली, उसके परफॉर्मा, किन किन घाटों पर बालू 100 रुपये ट्रैक्टर मिलेगा, उस सूची भी मैंने उपलब्ध कराया। धन्यवाद। क्या घाटों पर बालू की बात कर रहे हैं या बालू शहर में जाकर बिकता है? अब एक बात बताइए, आप कोई सामान लेते हैं, FOR होता है क्या आपका? क्या आप गुड्स आप जाके दुकान में लेते हैं? FOR नहीं, 100 रुपया ऑन द स्पॉट घाटों पे मिलेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या केंद्र की योजना है और जिस तरीके से बहुत बड़ी परियोजना है ये, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बोकारो में ये परियोजना लगने जा रही है। थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन हम लोग बहुत होपफुल हैं। मंत्री जी से एक्चुअली मेरी कल भी बात हुई थी, लेकिन मेरी जो नाराजगी थोड़ी थी डिपार्टमेंट को लेकर कि डिले हो रहा है, डिले के चक्कर में मेरी इतनी बड़ी परियोजना कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो इसलिए मैं कंसर्न थी। और कल भी मेरी बहुत ही पॉजिटिव बात हुई। तो एक्चुअली जो मंत्री हैं वो बहुत सेंसिटिव है इसको लेकर के। कल हमारी बैठक भी है इसी विषय को लेकर के BSL के साथ, तो हम लोग इसको बहुत जल्द जो इसका काम जो रुका हुआ है उसको हम लोग करवा लेंगे। पॉजिटिव है इसको लेकर के हम लोग। सरकार ने कल जो बैठक का आश्वासन दिया गया, मुझे लगता है कि इससे कोई रास्ता निकलेगा। डेफिनेटली हम लोग लगे हुए हैं। केंद्र सरकार से भी हमारी बात हो रही है, सचिव से भी वो बात हो रही है डिपार्टमेंट की, और हम लोग पॉजिटिव हैं। हम लोग काम को ले आएंगे, शुरू करवा लेंगे हम लोग इसको। देखिए, हर बार मैं तो ये कहूँगी, मैं नई विधायिका हूँ डेफिनेटली, और हर बार हम लोग कुछ सीखते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड हमारे विधायक हैं, सदस्य हैं, उन लोगों पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। हम देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं जो सार्थक हो, सार्थक एक चर्चा कैसे हम लोग कर सके सदन में। तो हमारी ये मनसा होती है। विपक्ष का काम है विरोध करना। बस मेरी आपके वक्तव्य में भी हर जगह मैंने ये अपनी बातों को रखा है कि जिस उद्देश्य से जनता हमें यहाँ चुन करके भेजती है, और ये सत्र के दौरान खासकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो टकटकी भरी निगाहों से हमको देखते हैं कि अब हमारा सवाल आएगा, अब हमारी समस्याएं उठेंगी। तो अगर हम सत्र को अच्छे तरीके से चलने दें तो, और हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हमारे लोगों ने यहाँ भेजा है, उसको हम सार्थक तरीके से अगर उतार पाते हैं, काम अपना करवा लें, निष्पादन करवा लें, तो हमारी मंशा ये होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग उसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे। वो लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे तो उसमें वो लोग विफल रहे, चाहे वो बाहर यहाँ बैठ के हंगामा करे या बाहर अंदर हंगामा करे। सेशन हमारा चला और जो जिन चीज़ों को हमें लेकर आना था हम लोग उसको लेकर के आए। छोटा रहा मगर बहुत बेहतर ऋण हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस हुआ, तो इसलिए ये बेहतर सत्र है। सबसे ज्यादा चर्चा इस सत्र में आप ही के विभाग को लेकर हुई, छात्रवृत्ति को लेकर। बीजेपी विधायक प्रदर्शन के अंदर बाहर दोनों ही जगह। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप वैसे चीज़ों को उठाते हैं जो फॉल्ट आपके पास ही है, उसकी दवाई भी आपके पास ही है, और आरोप लगाते हैं दूसरों पर, तो उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, 1 हफ्ता के अंदर जाएंगे दिल्ली, और उनसे यही बात पूछेंगे, आप देते हैं कि नहीं देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसलिए इस विषय में हम यही कहेंगे कि इसका समाधान वहीं से होगा। अगर केंद्र से रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या स्टेट अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ सकती है इसके साथ? अब तक तो वही उपाय करके जैसे भी हुआ चलता रहा, लेकिन उनको तो देना पड़ेगा क्योंकि वो हिसाब क्लियर करा हुआ है, अब शेयर क्लियर किया हुआ है। तो फेडरलिज्म आपकी मेरा हिस्सा है ना, आपको तो देंगे तभी तो चलेगा राज। 1 हफ्ता के अंदर हम लोग जाएंगे। यही स्टाइपेंड वाला जो आज इस सत्र का बहुत प्रमुख विषय रहा, आंदोलन हुआ और मांगे हुए जो कंफ्यूजन क्रिएट करा गया, तो वस्तु स्थिति को जो फैक्ट है उसको जाने बगैर ये हुआ, तो हम उसको क्लियर करना चाहेंगे और दिल्ली जाने से ही वो क्लियर होगा। हाँ, यस, हम बहुत सिंसियर है इस पर। और स्टूडेंट के लिए हम लोग छात्र संघ का संगठन को पैदा करने वाले हैं, तो उसके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो इसलिए जितना कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे तो विपक्ष करे नहीं करे। आज बाबूलाल जी ने कहा कि नहीं आप लोग जाइए, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, आप तो हम पर थोप दे रहे हैं कि आप जाइए कहके, लेकिन आपका उधर सत्ता है, सरकार है, ये नहीं कहे कि चमरा बाबू चलो साथ चलते हैं, ये नहीं बोले आप जाइए, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, हम पर लोड दे रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि वो सरकार तो आपकी बात को मानेगी, या तो आपकी नीयत सही नहीं है कि आप देना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अगर चाहते तो साथ चलो बोलते, हम दिलाएंगे कहते। तो ऐसी ये भ्रामक स्थिति रहा था। इट्स ओके, ऐसा होता है, तो राजनीति में सब चलता है, लेकिन गलत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो फैक्ट आता ही है, और जब नज़र आता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उम्मीद है दिल्ली से रास्ता निकल जाएगा।
हाँ उम्मीद है रास्ता निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो वही स्टेट करने वाले हैं। आपकी हिस्सा इतनी है, आपको देना पड़ेगा, नहीं देना होगा तो बोलिए आप, यहाँ आके हम लोग बोल देंगे नहीं देना चाह रहे हैं।